फाइन स्ट्रक्चर में हमने देखा था, फाइन स्ट्रक्चर जो करेक्शन है हाइड्रोजन एटम की, उसमें दो टर्म्स थी, दो करेक्शन थी, दो मैकेनिज्म थे उसमें, एक रिलेटिविस्टिक था और दूसरी थी हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। रिलेटिविस्टिक करेक्शन हमने डिफाइन कर ली, हमने कैलकुलेट कर ली, अब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की तरफ। मोस्टली लिटरेचर में हम ज़्यादातर व्यू करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस स्टेशन या न्यूक्लियस का हमने रेफरेंस फ्रेम लिया हो, उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप दूसरा इसका पर्सपेक्टिव लें कि इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस फ्रेम लें, तो आपको न्यूक्लियस जो है रिवॉल्व करता नजर आएगा। तो इस केस में, हाइड्रोजन के केस में, आपके पास एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अब अगर आप रेफरेंस फ्रेम लें इलेक्ट्रॉन का, तो आपको प्रोटॉन उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिटिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटअप करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो वो अगर उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टार्क अप्लाई करेगा, टार्क अप्लाई होगा। तो टार्क क्या करेगा, उसको मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। हम देख चुके हैं कि फोर्थ चैप्टर में कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट हो, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसका हैमिल्टोनियन ये होता है। ये हमारे पास टर्म आई थी क्लासिकल थ्योरी से, क्योंकि उसमें क्लासिकल में भी अगर आप डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उसकी एनर्जी ऐसे डिफाइन होती है। अब अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाए और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तो हम हैमिल्टोनियन को लिख सकते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को आप व्यू करें एज ए सर्कुलर वायर। उससे पहले एक रिजल्ट डिनोट करने की, अगर आपके पास एक सर्कुलर कोई वायर है, सर्कुलर आर्क है, तो उसके सर्कुलर आर्क के सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से हमने ये रिलेशन देखा हुआ, B = म्यू नॉट I 5/4πr। 5 हमारे पास ये एंगल है और ये हमारे पास इस वायर में यहाँ पे कोई करंट है। तो अगर आपके पास पूरी वायर हो, सर्कुलर वायर हो, जिसका रेडियस एंगल होगा 2π, तो 2π हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो करंट सर्कुलर लूप की वजह से है एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसकी सर्कुलर में जो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्रोटॉन, सेंटर पे, सेंटर पे क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए वर्क करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड बाय द प्रोटॉन एट द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोटॉन की वजह से एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपने प्रोटॉन को ट्रीट करना है कि कोई इफेक्टिव चार्ज है, जो एक प्रोटॉन की वजह से करंट होगा आपके पास, कोई एक जो एवरेज चार्ज है जो एक पीरियड टाइम में किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से पास आउट होता है, तो ये हमारे पास करंट होगा। एक यूनिट चार्ज प्रोटॉन ई एक टाइम पीरियड में एक मरतबा किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास आउट होगा, तो ये हमारे पास करंट होगा, ये हमारे पास टाइम पीरियड है। अब अगर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखें इलेक्ट्रॉन का, और अब हम रेफरेंस फ्रेम रहे हैं न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप एंगुलर मोमेंटम देखें तो आप देखेंगे कि जो कैपिटल एल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम। तो मैं हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है पी आर क्रॉस पी, और पी और आर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है हर जगह पे, तो आर मल्टीप्लाई आर क्रॉस पी आपके पास आ जाएगा आर एम वी। एम वी हमारे पास प्रोटॉन। अब मोमेंटम v की वैल्यू, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम t। तो डिस्टेंस है हमारे पास 2πr ओवर t, ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड। v इज इक्वल v डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और v की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख लिया l इज इक्वल टू 2πm r² ओवर t। तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 2πm r² ओवर कैपिटल L। v में अगर आप ये वैल्यू पुट करो आएगी म्यू नॉट ई ओवर 2RT बन जाएगा, म्यू नॉट ई ओवर 2RT, म्यू नॉट ई ओवर 2RT। अब टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, तो टी की वैल्यू पुट करने के बाद आप ये देखोगे कि आपके पास एट द एंड रिजल्ट है ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई EL ओवर एम आर क्यूब। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ये रिलेशन है C इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। म्यू नॉट हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ स्पेस है,
म्यू नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप इन दोनों को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हो। तो म्यू नॉट की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और जहाँ तक बात है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन हमने सेक्शन 4.42 में कैलकुलेट किया हुआ था, डायरोमैग्नेटिक रेशो म्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 एम एस। क्लासिकली हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पिन ऐसे आती है, जहाँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर आप ड्रैग ने प्रूव किया है, जो यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा, कि ड्रैग रिलेटिविस्टिक थ्योरी से या जो क्वांटम है मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम मैकेनिक्स में वो 2 टाइम ग्रेटर है क्लासिकल से। तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ 2 एक्सप्लेन बाय ड्रैग, और इन सबको अगर आप इकट्ठा करो, म्यू की वैल्यू पुट करो दोबारा हैमिल्टनियन में, म्यू डॉट बी में, बी की वैल्यू आ गई, म्यू की आ गई, हमारे पास वही है रिजल्ट। ठीक। इस पूरी कैलकुलेशन में एक फ्रॉड है, एक सीरियस फ्रॉड है, वो ये कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं वो नॉन इनर्शियल है, और हमने रिजल्ट्स पुट किए इनर्शियल वाले। जैसे कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटिंग है, सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी टोटली उसके हर पॉइंट पे चेंज हो रही है डायरेक्शन में, और इसके वजह से उसका एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है, उसको हम फ्रेम रेफरेंस लेंगे तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो ये हम इस चीज़ को रूट आउट कर सकते हैं बाय अप्रोप्रिएट काइनेटिक प्रोडक्शन, जो कि थॉमस प्रेसिशन जिसे हम कहते हैं। थॉमस प्रेसिशन ने इसको करेक्ट किया है, और दरअसल वो ये है कि आप जो जो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इलेक्ट्रॉन का, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप सीरीज ऑफ पैचेस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट करते हैं। तो वहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन से 1/2 आता है, और एट एंड हमारे पास हैमिल्टन और टर्ब हैमिल्टन ये 1/2 मल्टीप्लाई 4 1/4 तो ये हमारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए वर्कआउट हैमिल्टन है।